बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास लेमा है 2.15 कि फॉर एनी ए बी इन आर द इंटरवल ए कोमा बी इज़ अ मैयरेबल सेट। यानी ये जो ओपन इंटरवल है ये मैयरेबल है। कोई भी ओपन इंटरवल अब हम प्रूव करेंगे वो मैयरेबल है। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि ए कोमा इन्फिनिटी ये सेट जो है ये मैयरेबल है। अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सेट जो है ए कोमा बी ये भी मैयरेबल है बाय थ्योरम 2.14 ए कोमा इन्फिनिटी। ये जो इंटरवल है इज़ अ मैयरेबल सेट फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। अब अगर कोई भी सेट मैयरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो भी मैयरेबल होगा। देयरफॉर इस सेट का अगर हम कम्प्लीमेंट लें जो कि माइनस इन्फिनिटी से ए तक है, अगर ये ए था और ये हमारे पास ए से इन्फिनिटी सेट है, अगर मैं इसका कम्प्लीमेंट लूँगा तो वो ये पोर्शन होगा। ए इसमें नहीं है तो ए उसके कम्प्लीमेंट में शामिल होगा। सो माइनस इन्फिनिटी से ए वाली साइड से हमारे पास इंटरवल क्लोज है। मस्ट बी मैयरेबल फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर इन पार्टिकुलर। अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से ए ये सेट जो है ये मैयरेबल है। इसका मतलब ये है हर वो सेट जो इस फॉर्म का है वो मैयरेबल होगा। सो माइनस इन्फिनिटी से b माइनस वन ओवर एन। अब क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है तो b माइनस वन ओवर एन ये एक रियल नंबर है, तो इसके लिए जो इंटरवल बनेगा वो भी मैयरेबल होगा फॉर ईच n। अब अगर मैं इसी इंटरवल को रियल लाइन पर प्लॉट करूं, ये माइनस इन्फिनिटी है और फ़र्ज़ कर लें कि ये b है। अगर मैं n की जगह 1 रखूं तो ये b माइनस वन होगा। ये पॉइंट हम कह देते हैं ये b में से हमने कोई चीज़ माइनस की है तो ये b माइनस वन है। अगर मैं n की जगह 2 रखूँगा तो ऑब्वियसली 1 से छोटा नंबर हम b से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आ जाएगा b माइनस वन बाई टू। सिमिलरली b माइनस वन बाई थ्री, सिमिलरली b माइनस वन बाई फोर एंड सो ऑन। जैसे हम n को इंक्रीज़ करेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये जो हमारी साइड है ये b की तरफ अप्रोच करेगी। b नहीं होगी लेकिन b की तरफ अप्रोच करेगी, यानी एग्जैक्टली b नहीं होगा ये पॉइंट, लेकिन ये माइनस इन्फिनिटी कोमा b ये इंटरवल बन जाएगा। तो इसलिए जब हम इन तमाम का यूनियन लेंगे, यूनियन n फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से b माइनस वन ओवर n, इन सब का यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास जो सेट बनेगा वो माइनस इन्फिनिटी से b के बराबर होगा और b वाली साइड से ओपन होगा। और ये हम टोपोलॉजी में भी बात कर चुके हैं। जब हमने अपर लिमिट टोपोलॉजी या लोअर लिमिट टोपोलॉजी की बात की थी तो हमने कहा था कि जो हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है उसमें ओपन सेट जो है वो कम है और अपर लिमिट या लोअर लिमिट टोपोलॉजी में ओपन सेट ज़्यादा हैं। और वहाँ पर भी हमने सेम यही आर्गूमेंट दिया था, ईच सेट ऑन राइट हैंड साइड इज़ मैयरेबल। अब हर ये जो सेट है माइनस इन्फिनिटी b माइनस वन ओवर n, हर n के लिए ये मैयरेबल है। n 1 रखेंगे मैयरेबल है, 2 रखेंगे मैयरेबल है। और ये एक काउंटेबल कलेक्शन है और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास अगर काउंटेबल कलेक्शन हो तो उनका अगर यूनियन लिया जाए और वो सेट मैयरेबल हैं, इट सेल्फ मैयरेबल हैं, तो जो उनका यूनियन है वो भी मैयरेबल होगा। सो बाय थ्योरम 2.9 उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो स्टाइलिश m है कलेक्शन ऑफ आल मैयरेबल सेट्स वो एक सिग्मा अलजबरा है। सिग्मा अलजबरा में हमें ये पता है कि अगर हम एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लें, काउंटेबली इन्फिनिट सीक्वेंस लें मैयरेबल सेट्स का, उनका यूनियन लें तो वो अगेन एक मैयरेबल सेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन अगेन मैयरेबल है और ये बराबर है माइनस इन्फिनिटी से b, माइनस इन्फिनिटी कोमा b इंटरवल के बराबर है। तो इसका मतलब ये है ये सेट भी मैयरेबल है। अब हमने ये सपोज किया है कि जो a है वो लेस देन b है, माइनस इन्फिनिटी से फ़र्ज़ कर लें ये b पॉइंट था और a से इन्फिनिटी ये पॉइंट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो a कोमा b इंटरवल बन जाएगा एज माइनस इन्फिनिटी कोमा b इंटरसेक्शन a कोमा इन्फिनिटी। ये किसके बराबर है, a कोमा b के। और हमें पता है कि दो मैयरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो भी मैयरेबल है। अब ये सेट मैयरेबल है अभी हमने बताया, और a कोमा इन्फिनिटी हम प्रीवियस लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं कि ये भी मैयरेबल है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो भी मैयरेबल है, हैंस कोई भी इंटरवल हम आर में पिक करें तो वो भी मैयरेबल होगा।
नेक्स्ट थ्योरम है कि कोई भी ओपन सेट हम आर में कंसीडर करें तो वो मेजरेबल है। एनी ओपन सेट ओ इन आर इज़ मेजरेबल। अब ओपन सेट क्या है? ओपन सेट हमारे पास यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स होता है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। इनफैक्ट हम उसे डिसजॉइंट इंटरवल्स के यूनियन में भी लिख सकते हैं। एनी ओपन सेट ओ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। यानी हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है ओपन इंटरवल्स की जो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो उनका जो यूनियन है वो हमारे पास जो नया सेट बनेगा वो ओपन इंटरवल है। हम ये कह सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल है उसे हम काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम देखें -1, 2 यूनियन 1, 3। अब ये भी एक ओपन सेट है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेट डिसजॉइंट नहीं है, तो ये सेट क्या बनेगा? -1 से 3 तक। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हम इस सेट को इसके अलावा ये यहाँ तो हमारे पास जो हमारे पास यूनियन है वो डिसजॉइंट नहीं है, लेकिन हम ऐसे सेट फाइंड कर सकते हैं डिसजॉइंट जिनका हम यूनियन लें तो वो हमारे पास -1, 3 के बराबर होगा, और वो हमारे पास जो कलेक्शन है वो एक काउंटेबल कलेक्शन होगी। एनी ओपन सेट ओ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ काउंटेबल यूनियन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। और यहाँ पर जो आई एन है वो हर आई एन जो है वो डिसजॉइंट है, यूनियन एन आई एन। ओ इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ दीज ओपन इंटरवल्स। अब हमने अभी प्रीवियस लेमा में प्रूव किया कि जो हमारे पास कोई भी ओपन इंटरवल है वो मेजरेबल है। बाय लेमा 2.15 एनी ओपन इंटरवल आई एन इज़ मेजरेबल। मोर ओवर काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज़ मेजरेबल, क्योंकि ये हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है मेजरेबल सेट्स की, उनका यूनियन लेंगे तो वो अगेन मेजरेबल होगा, और वो यूनियन किसके बराबर है? ओ के बराबर है, हैंस ओ इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट है कि एनी जी डेल्टा सेट इज़ मेजरेबल। सबसे पहले तो हम जी डेल्टा सेट को डिफाइन करेंगे कि जी डेल्टा सेट क्या है। अ सेट जी इज सेट टू बी जी डेल्टा सेट इफ़ इट इज़ द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। यानी हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है ओपन सेट्स की, उनका इंटरसेक्शन लें तो जो सेट बनेगा वो जी डेल्टा सेट है। दैट इज़, या हम ये कह सकते हैं जी डेल्टा सेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to infinity ओ एन वेयर ईच ओ एन इज़ मेजरेबल। हमने अभी बताया कि ओपन सेट मेजरेबल है और हर ओ एन ओपन सेट है, तो यहाँ पर जितने भी ओ एन हैं सब मेजरेबल हैं। और हमें ये पता है कि मेजरेबल अगर हमारे पास एक कलेक्शन हो ओपन सेट्स की तो उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी मेजरेबल होता है। आल्सो काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट्स इज़ मेजरेबल, हैंस जी डेल्टा सेट इज़ मेजरेबल। नेक्स्ट क्रॉलरी है 2.18 के कोई फॉर एनी सेट ए हमें एक मेजरेबल सेट मिल जाएगा। देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सेट जी कंटेनिंग ए, यानी ए सबसेट होगा जी का, जी मेजरेबल है और ए और जी की जो आउटर मेजर है वो सेम होगी। ए एंड सच डैट एम स्टार ऑफ ए इज़ इक्वल टू एम स्टार ऑफ जी। अगर हमें याद हो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था 2.13 जो प्रोपोजिशन थी कि अगर कोई भी सेट ए हो आर का, ए सबसेट है आर का एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो हमें एक जी डेल्टा सेट मिल जाएगा। जी डेल्टा सेट क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स, और जो हमारे पास कलेक्शन है वो एक काउंटेबल कलेक्शन है। सच डैट ए जो है वो सबसेट है जी का और एम स्टार ऑफ ए इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ जी है। द प्रूफ इज सेम एज डैट ऑफ प्रोपोजिशन 2.13। जैसे हमने 2.13 को प्रूव किया था सेम हम वैसे ही जी को डिफाइन करेंगे और इसे प्रूव करेंगे कि एम स्टार ऑफ ए जो है वो एम स्टार ऑफ जी के बराबर है और ए सबसेट है जी का। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जी मेजरेबल है। हमने डिफाइन किया कि जी बराबर है इंटरसेक्शन आई फ्रॉम 1 to infinity ओ एन, और प्रीवियस जो हमारे पास क्रॉलरी थी उसमें हमने प्रूव किया था कि जी डेल्टा सेट जो है वो मेजरेबल है, क्योंकि हर ओ एन मेजरेबल है तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो भी मेजरेबल है, क्योंकि हमारे पास ये एक काउंटेबल कलेक्शन है। द मेजरेबिलिटी ऑफ द सेट जी is equal to intersection n from 1 to infinity, n from 1 to infinity follows from corollary 2.17। नेक्स्ट क्रॉलरी है 2.19 कि any closed set in R is measurable। अगर हम रिकॉल करें कि क्लोज्ड सेट क्या होता है, टोपोलॉजी में हमने कहा था सेट इज क्लोज्ड if its complement is open।
तो इसका मतलब ये है ओपन सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज होगा। अगर सेट क्लोज है तो वो तब ही क्लोज होगा अगर उसका कम्प्लीमेंट ओपन हो। तो सिमिलरली ओपन सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज है। द कम्प्लीमेंट ऑफ एन ओपन सेट इज़ ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। हमने प्रूव किया कि ओपन सेट जो है वो मेजरेबल है, सिंस एनी ओपन सेट इज़ मेजरेबल। और किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट, मेजरेबल सेट का कम्प्लीमेंट भी मेजरेबल है, एंड कम्प्लीमेंट ऑफ एनी मेजरेबल सेट इज़ आल्सो मेजरेबल, सो डैट क्लोज्ड सेट मस्ट बी मेजरेबल सेट।